हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग एक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो वर्ग एक है उसके एग्ज़ाम्स 2 तारीख से शुरू हुए थे और 6 तारीख तक चले हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने आवेदन आए थे और कितने पद रिक्त हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि कितने आवेदन आए थे और कितने पद रिक्त हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी मुझे कहां से मिली है, मैंने कैसे ली है। तो ये जो जानकारी दी जा रही है, ये जो है आवेदनों की संख्या आरटीआई से है और जो रिक्त पद हैं वो ईएसबी की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया था उसके द्वारा ली गई है। तो ये एक एथेंटिक जानकारी है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, हिंदी में 14,769 आवेदन आए थे, मतलब इन्होंने ही पेपर दिए हैं। और जो पद हैं वो 509 हैं। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के बारे में। तो जो अंग्रेजी दी गई है उसमें देखेंगे, अंग्रेजी का हमारे पास आवेदनों की संख्या है 6,647 और रिक्त पद हैं 1,763। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमारे पास आवेदन आए थे 4,700 और संख्या जो दी गई है हमारे लिए वो है, पदों की संख्या वो है 508 पद। उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में हमारे लिए दिया गया है 251 आवेदन और पद जो दिए गए हैं वो रिक्त पद हैं 42। गणित की बात करें तो जो गणित है, गणित में हमारे लिए जो बताया गया है वो है, हमारे आवेदन है 1060 और पद है 1363। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अंतर है आवेदनों को लेकर और रिक्त पदों को लेकर। तो यहाँ पर अगर जो कैंडिडेट्स, गणित का कोई कैंडिडेट है, अगर वो सिर्फ क्वालिफाई ही हो जाता है मात्र, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो ओबीसी है उसके लिए 40% में क्वालिफाई होना था और जो जनरल का था उसके लिए 50% में क्वालिफाई होना था। तो जो बच्चे केवल मैथ्स में क्वालिफाई बस हो जाएंगे, है ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भौतिक शास्त्र की बात करेंगे तो जो भौतिक शास्त्र है उसमें आप देखेंगे आवेदनों की संख्या थी 1086 और पोस्टें हैं 777। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में 2282 और पोस्टें हैं 755। रसायन शास्त्र की बात करें तो ये जो है 2380 है और पोस्टें हैं हमारी 781। आगे देखेंगे गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो गृह विज्ञान है उसमें जो है कैंडिडेट हैं 138 और पोस्टें हैं 28। वाणिज्य की बात करें तो जो वाणिज्य है उसमें है 2,944 और पद जो है वो है 514। इतिहास की बात करेंगे 2,494 और पद हैं 304। भूगोल की बात करें 11,104 1,104 और पद है 149। आगे बात करेंगे हम राजनीति के बारे में। तो जो राजनीति है उसमें है आवेदनों की संख्या थी 2,201 और पद हैं 284। और फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में देखेंगे 1,597 और पद हैं 287। अब देखेंगे कृषि। जो कृषि है, देखिए दोस्तों, कृषि में भी कितना ज़्यादा वो है कि यहाँ पर आप देखेंगे 606 आवेदन थे और जो पद हैं वो है 569। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अगर क्वालिफाई हो जाता है या थोड़े से ज़्यादा नंबर लेकर आता है उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना है। तो इनके अनुपात में इनके जो पद हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे मैथ्स में भी है और ऐसे ही कृषि में भी है। फिर हम बात करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। तो समाजशास्त्र में 390 आवेदन आए थे और 88 इसमें पद दिए गए। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जानकारी के हिसाब से आप देखेंगे पदों में कितना अंतर है। देखिए यहाँ पे जो हिंदी के पद हैं वो 14,769 हैं, लेकिन पद बहुत ही कम है। रिक्त पदों की संख्या 509 बता रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि
बहुत से पद जो है वो बैकलॉग के होंगे। बैकलॉग का पद क्या कहलाता है, जैसे कि मान लो कोई पोस्ट निकाली जाती है और वो पद उस पोस्ट के माध्यम उस समय पे नहीं भरी जाती है, तो उन्हीं पदों को जोड़ करके वो बैकलॉग के पद बना देते हैं। जैसे कि SC और ST की बात करें, क्योंकि UR है और जो OBC है उसमें तो सारे पद भर जाते हैं, SC और ST के जो पद हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट उतने क्वालिफाई नहीं हो पाते या उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें बैकलॉग के पद भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बता दें आपको, अंग्रेजी में बैकलॉग के पद काफ़ी हैं, है ना। तो इस तरह से जो बैकलॉग के पद हैं, अभी उनने हमें रोस्टर जारी नहीं किया है। जैसे ही रोस्टर इसका आ जाएगा, है ना, रिजल्ट आएगा पहले, तो रिजल्ट आने के बाद फिर आपका जो काउंसलिंग होगी उसमें एक रोस्टर आएगा, उसके हिसाब से आपको पद पता चलेंगे कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। और आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है इसका महीने के एक या 1.5 महीने के अंदर में आ जाएगा, या हो सकता है 2 महीने भी लग जाएं। और रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो भी चालू कर दी जाएगी। तो इसमें हम, आप देखिए, आप पद तो कम दिए गए हैं, अब क्या कर सकते हैं अपन इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञापन सौंप सकते हैं, है ना, और हम मांग उठा सकते हैं, क्योंकि वर्ग 3 में भी 51,000 पदों का चल रहा है। तो अगर अभी समय है, चुनाव का माहौल है ना, आगे चुनाव है, तो सरकार हमारी बात सुन सकती है। तो जितने भी वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हैं सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो पद हैं, है ना, अभ्यर्थियों के हिसाब से, आवेदन के हिसाब से इन पदों को बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले पात्रता परीक्षा दी है ना, फिर उसके बाद हम चयन परीक्षा दे रहे हैं। इतनी मेहनत स्टूडेंट कर रहे हैं दिन रात पढ़ाई करने के बाद, और अगर उन्हें ये पद नहीं मिल पाता है तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा उन कैंडिडेट्स के साथ जिनने मेहनत की है। तो दोस्तों केवल अपन यही कर सकते हैं कि इसके लिए आंदोलन किया जाए, ज्ञापन सौंपा जाए। जितने भी अपने ज़िले के जो कलेक्टर हैं वो सब, जितने भी वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं और वहाँ ज्ञापन सौंपें कि वर्ग 1 के पदों को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर वर्ग 1 के पद बढ़ जाते हैं तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिनमें पद सही है और उनके अभ्यर्थी भी ठीक हैं। तो लगभग एक पोस्ट एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ पोस्टों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना, पदों को लेकर, इसलिए उसके पद बढ़े जाने चाहिए, है ना। ये सुझाव आप सभी के लिए कैसा लगा है? यदि ये जानकारी और ये सुझाव आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और इसी तरीके की जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।